बच्चों हम लास्ट में क्या देखे थे? स्वर संधि के अपवाद देख लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? व्यंजन संधि देखने जा रहे हैं। व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1 मिनट बस। कल बच्चों हमने स्वर संधि के पूरे अपवाद देखे थे। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? व्यंजन संधि देखने जा रहे हैं। और व्यंजन संधि में भी हम सबसे पहले समझेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, एक शब्द लिखा गया आपके सामने, व्यंजन संधि। इस चीज को समझिए पहले कि व्यंजन संधि की स्थिति क्या है ना। जब हमने वर्णों के मेल को समझाया था शुरू में, सबसे शुरू क्लास जब संधि स्टार्ट किया था बच्चों, तो वर्णों के मेल में मैंने आपको बताया था 6 तरीके से वर्ण मिलते हैं। कितने तरीके से वर्ण मिलते हैं? 6 तरीके से वर्ण मिलते हैं। कैसे 6 तरीके से वर्ण मिलते हैं? तो पहला, स्वर और स्वर का संगम होता है। दूसरा, स्वर और व्यंजन का संगम होता है। तीसरा, व्यंजन और स्वर का संगम होता है। चौथा, व्यंजन और व्यंजन का संगम होता है, यानी कि उनका मिलन होता है, ठीक है। फिर पांचवा, विसर्ग और स्वर का होता है। और छठवां, विसर्ग और व्यंजन का होता है। ये 6 कंडीशन होती है जनरली संधियों के मिलने के लिए। अब इस संधियों के मिलने में 6 कंडीशन जो होती है, उस 6 कंडीशन में हम व्यंजन संधि में क्या देखते हैं बच्चों? तो व्यंजन संधि की 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। यानी कि कभी भी जब हमें व्यंजन संधि पढ़ना होगा तो व्यंजन संधि में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जब समझिएगा, यहां से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। जब संधि के दौरान, जब संधि की प्रक्रिया में, जब संधि की प्रक्रिया में व्यंजन और व्यंजन, अर्थात पहला स्वर एवं व्यंजन, व्यंजन एवं स्वर, व्यंजन एवं व्यंजन, क्या बोले? जब संधि की प्रक्रिया में स्वर एवं व्यंजन, व्यंजन एवं स्वर, व्यंजन एवं व्यंजन का योग होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों स्वर मतलब कोई भी वर्ण कितने तरीके से मिल सकता है? तो 6 तरीके से मिल सकता है। और इस 6 तरीके में जो 2, 3, 4 वाला तरीका है, वो तरीका किसको बताता है? व्यंजन संधि को बताता है। किसको बताता है? व्यंजन संधि को। और ये इस तरीके से क्या बनता है? व्यंजन संधि का निर्माण होता है, ठीक है। अर्थात जब स्वर के साथ व्यंजन का संयोग हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग हो, या व्यंजन के साथ स्वर का संयोग हो, तो क्या कहलाता है? वो व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल, जैसे दिक, धन, अंबर, दिगंबर, एग्जांपल दे देते हैं।
उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण हो गया बच्चों, दिक धन अंबर, क्या हो गया है? दिगंबर। अरे ये का तो गा में बदल गया है ना? तो बदलेगा, कैसे बदलेगा? 1-3 के नियम के तहत बदलता है। तो उन सब चीजों को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हम समझेंगे। इतना क्लियर हुआ बच्चों? बच्चों याद रखिएगा, व्यंजन संधि या किसी भी प्रकार की संधि में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो संधि के दौरान 4 प्रक्रियाएं, चलो कर लेते हैं। संधि के दौरान प्रक्रिया, संधि के दौरान प्रक्रिया क्या क्या होती है बच्चे? ध्यान से समझिएगा, क्या क्या संधि के दौरान प्रक्रिया होती हैं। तो देखिएगा बच्चों, एक को कहा जाता है आदेश। नियम जानने से पहले आपको यह समझना होगा, एक को क्या कहा जाता है? आदेश। क्या कहा जाता है? आदेश। दूसरे को कहा जाता है बच्चों आगम। क्या कहा जाता है? आगम। तीसरे को कहा जाता है बच्चों लोप। आदेश, आगम, लोप। और चौथे को कहा जाता है प्रकृति भाव। क्या कहा जाता है? प्रकृति भाव। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं संधि के दौरान। ये 4 चीजें होती हैं संधि के दौरान जिससे संधि का निर्माण होता है। अब अपने को यह समझना है कि आदेश क्या है, आगम क्या है, लोप क्या है और प्रकृति भाव क्या है। तो समझिएगा यहां से बच्चों, जैसे दिक धन अंबर क्या हो गया है? दिगंबर। यहां से आप समझिएगा, जब संधि की प्रक्रिया के दौरान, क्या बोल रहे हैं? जब संधि की प्रक्रिया के दौरान किसी वर्ण को बदलकर अलग वर्ण लिख दिया जाता है। का से क्या लिख दिया गया है? अलग वर्ण लिख दिया गया है ना? तो किसी वर्ण को बदलकर अलग वर्ण लिख दिया जाता है। याद रखिएगा, किसी वर्ण को बदलकर जब अलग वर्ण लिख दिया जाता है, वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। जैसे बच्चों देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, तो आपको एग्जाम्पल आपको पता है। जैसे दिक धन अंबर, क्या है एग्जाम्पल? दिक धन एक सेकंड ना बच्चों, पीछे से दिख रहा है ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों, दिक धन अंबर। क्या एग्जांपल दिया? दिक धन अंबर। इसका क्या होगा? दिक धन अंबर का दिगंबर होगा। क्या होगा? दिगंबर। आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, का हट गया है और का की जगह क्या आ गया है? का की जगह का वर्ण का तीसरा वर्ण आ गया। का वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। क्या आ गया? गा आ गया है। का तीसरा, 1-3 का नियम बोलते हैं। का की जगह हटके गा आ गया है। तो क्या आ गया? आपको क्या दिख रहा है? जब किसी वर्ण को बदलकर जब अलग वर्ण लिख दिया जाता है, तो वर्ण बदल गया। दिक अंबर होना था तो वर्ण बदल के क्या आ गया? दिगंबर हो गया। तो यहां पे वर्ण बदला है कि नहीं बदला है? वर्ण बदल गया है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आदेश। क्या कहते हैं? संधि में इसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। अब देखिएगा दूसरा, ये पहले वाले को हो गया। जब संधि के दौरान नया वर्ण जोड़ दिया जाता है,
जब संधि के दौरान नया वर्ण जोड़ दिया जाता है। आप बोलोगे सर वहां अलग वर्ण लिख दिया जाता है, यहाँ नया वर्ण जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे। दोनों एक ही चीजें हैं बच्चों, लेकिन दोनों एक में नया वर्ण जुड़ रहा है, नया वर्ण वो अलग से आएगा। जैसे परि धनकृत, क्या दिख रहा है आपको एक वर्ड परिधनकृत, तो इसमें शा शा ये अपने आप में आ जाता, क्या दिखेगा परिष्कृत दिखेगा, एक नया शब्द आ गया परिष्कृत। तो बच्चों परि और कृत जो थे, लेकिन शाह जो हो गया वो अलग से नया वर्ण आ गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आगम, यानी कि नए वर्ण का आगमन हो गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों अगला समझिएगा। जब संधि के दौरान क्या बोला लोप में बच्चों, जब संधि के दौरान किसी वर्ण का लोप हो जाता है, किसी वर्ण का क्या होता है लोप हो जाता है। जैसे निर्धनदा, जैसे एक शब्द है निर्धनदा, एक शब्द ऐसा बच्चों निर्धन जालिब, जन्म लेने वाला। निर मतलब क्या होता है, नीर मतलब होता है, निर मतलब नहीं होता। याद रखिएगा यहां पर रा था, रा के साथ क्या है एक स्वर है। जब व्यंजन अंतिम वर्ण, किसी शब्द का अंतिम वर्ण सिर्फ व्यंजन हो, व्यंजन हो मतलब उसके साथ क्या है स्वर नहीं है, व्यंजन है मतलब उसके साथ स्वर नहीं है। नी रा पूरा है क्या, यानी ये रा क्या है व्यंजन है, रा अपने आप में क्या है व्यंजन। जब व्यंजन के साथ जा यानी कि एक और व्यंजन हो रहा, व्यंजन इंटू व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, जब व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ रहा है, स्पेशली रा वाली चीज जुड़ रही है, तो इसमें बच्चों नी र ज में अगर ऐसा है तो बच्चों ये जो है ना ये शब्द परिवर्तित होगा, ये शब्द इस तरीके से हो जाए नी, ऐसे हो जाए, रा का लोप हो जाएगा। क्या होगा रा का क्या होगा लोप हो जाएगा। समझ गया, ये भी एग्जांपल और आगे कराएंगे तो बताएंगे। रा का क्या हुआ यहाँ पे लोप हो जाएगा। नीर था, जा मतलब जन्म लेने वाला, मानो नीर अगर कोई शब्द, ऐसे समझो अगर नीर कोई शब्द है, नीर कोई शब्द है और नीर शब्द में अगर इस तरीके की संधि हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है, तो नीर में रा हट जाएगा और वो सिर्फ क्या रह जाएगा नी रह जाएगा। ऐसे समझो क्या रह जाएगा नी रह जाएगा। इसमें क्या हुआ है लोप हुआ है। जब संधि के दौरान किसी वर्ण का लोप हो जाता है तो ये कौन सी संधि होती है, वहां पे व्यंजन संधि होती है, और ये व्यंजन संधि के दौरान एक प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत इजी करके बचाएंगे बच्चों। देखो ऐसे इसको और अच्छे समझे, इसी को नी र रा ऐसे करो, नी र और प्लस रा होगा तो क्या होगा पता है नीर। नीर मतलब पानी, वाटर, जल, है ना। अब समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यानी संधि की प्रक्रिया के दौरान ये क्या हो रहा है लोप हो जा रहा है, वर्ण का क्या हो रहा है लोप हो जा रहा है। अगला देखिए, अगली चीज और समझते हैं, प्रकृति भाव। जब संधि की प्रक्रिया के दौरान, जब संधि की प्रक्रिया के दौरान कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो,
जैसे संधि जुड़ रही है वैसे ही संधि का विच्छेद हो रहा है, कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वहां प्रकृति भाव संधि होती है। बच्चों जैसे एक एग्जांपल है, प्रातः प्लस काल क्या होगा? प्रातः काल। कोई परिवर्तन हुआ क्या? एक चीज हुआ, प्रातः प्लस काल, कोई परिवर्तन हुआ क्या? प्रातः काल। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सीधे, कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकृति भाव संधि। कैसी है? प्रकृति भाव संधि। यानी कि संधि के दौरान होने वाली प्रक्रिया, चार तरीके की चीजें हैं। एक आदेश कहलाता है, एक आगम कहलाता है, एक लोप कहलाता है, और एक क्या कहलाता है? प्रकृति भाव कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम संधि के नियमावली देखना चालू करेंगे। इसको देखिए, इसके पहले अच्छा, क्या होता है सघोष? क्या होता है सघोष? किसे कहते हैं? वर्णमाला में जानना पड़ेगा, बगैर वर्ण में सघोष अघोष को नहीं समझे हो नहीं सकता। बताओ दोस्त, किसको बोलते हैं सघोष? क्या है? कौन कौन से वर्ण सघोष हैं? याद नहीं आ रहा है? कैसे? ये तो बहुत इजी। हाँ, जैसे देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। ठीक है, अभी और पूछ देते हैं, सघोष में क्या स्वर शामिल है? क्या सघोष में शा, ख, श, ह शामिल है? ऐसे कैसे काम चलेगा? सघोष की संख्या कितनी होती है? अरे सब तो लिखाया है कॉपी में, अब बड़े डिटेल में लिखा है, पता होना चाहिए। एक बार ओपन करो कॉपी और मैं बताते चलता हूं, उसको फिर सामने लिखना पड़ेगा। अभी अब लिखूंगा, लिख के बताऊंगा तो फिर टाइम पास होगा आप लोग का। देखिए, नहीं लिखा है? कैसे नहीं लिखा है? इसके अंदर रिसर्च कर दिए हैं। कितने सघोष वर्ण हैं? 31। कितने अघोष वर्ण हैं? 12 है क्या? 13। चलिए, सघोष में अघोष में 13 वर्ण कौन कौन से? तेरह है। अघोष में बच्चों जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। टोटल कितने समूह हैं? तो का वर्ग है, अब मेरे को पूरा बताना पड़ेगा। का वर्ग है, दूसरा चा वर्ग है, तीसरा टा वर्ग है, चौथा ता वर्ग है, और पांचवा पा वर्ग है। 5 वर्ग हुए। कितने हुए? 5 दूनी 10, 10 हो गए। अब क्या हो गया? श, ख, स, ये भी क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। श, ख, स, ये अघोष। तो 10 ऐसे और 3 ऐसे, टोटल कितने हुए? 13। 13 वर्ण क्या हुए? अघोष। ठीक है, सघोष कितने होंगे? तो सघोष में बच्चों 3, 4, 5, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग है ना? 5 वर्ग में कौन सा? अच्छा, आपको पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, चलो बताते हैं आज। ये लिखा हुआ तो ठीक है, इसी बात बताएंगे। का के बाद चा ही क्यों आता है, और चा के बाद टा ही क्यों आता है, और टा के बाद ता ही क्यों आता है, और ता के बाद पा ही क्यों आता है? पा से क्यों नहीं शुरुआत होता है? काखा गागा में आपको का से ही क्यों शुरू किया गया?
मुंह में उच्चारण के हिसाब से ही किया गया। सबसे पहले बच्चों कंठ आता है, इसलिए क, ख, ग, घ, अंगा कंठस्थ या कंठव्य वर्ग बोलते हैं। का के जैसे कंठ के बाद बच्चों तालु आता है, तालु के बाद मसूड़ा आता है, मसूड़े से मूर्धन्य होता है, मसूड़े के बाद दांत आता है, इसलिए दंतव्य हो गए, और दांत के बाद ओंठ आता है, इसलिए ओष्ठव्य हो गया। यानी कि का के बाद क्या आता है? तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग में क्या आता है? चा। पूरा साइंस है, ऐसे नहीं बना दिए उठे पतंजलि उठे और ऐसा ऐसा कर देना चाहिए। पाणिनि ने ऐसा ऐसा अपने से नहीं किया। तो पहले का वर्ग आया, फिर क्या आया? चा वर्ग आया। क्यों? तालु है। तालु के बाद क्या है? ता वर्ग है। ता वर्ग में क्या है? मूर्धन्य है। फिर ता वर्ग है। ता वर्ग में क्या है? दंतव्य है, और दंतव्य का पा है। पा वर्ग में क्या है? ओष्ठव्य है। तो पहले तालु, पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंतव्य, दंतव्य के बाद ओष्ठव्य। फिर क्या है? या, र, ल, व। अंदर से, अब अंतस्थ, अंदर की तरफ से, तो अंतस्थ, या, र, ल, व, अंतस्थ। समझना चाहिए, समझना पड़ेगा आपको, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा वापस से। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अघोष वो वर्ण है जो वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय वर्ण है। सघोष वो वर्ण है जो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण है। सघोष में बच्चों 5 वर्ग के कितने वर्ण आ गए? 15 वर्ण आ गए। फिर क्या आ गया? या, र, ल, व, हा। एक और कौन सा वर्ण आ गया? हा। हा कैसा वर्ण है? ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या क्या है? श, ख, श, हा। लेकिन श, ख, श क्या है? अघोष है, और हा क्या है? सघोष है। क्लियर हुआ, है ना? तो कितने? 5 तिया 15, 11 अलावा 19, हा 20, और 11 है स्वर। 11 है स्वर। कितने हो गए? 31। कितने सघोष वर्ण है? 31। जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे काम चलेगा? एक बार मैं वापस से फटाफट लिख के बता दे रहा हूं, तुम लोग बताते चलना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा आता है बच्चों? तो का वर्ग। कौन सा वर्ग? का वर्ग। का वर्ग आया। का वर्ग के बाद बच्चों क्या आया? चा वर्ग। चा वर्ग के बाद क्या आया? ता वर्ग। मेरे को बताना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अभी व्यंजन को इसी से समझेंगे। ता वर्ग। ता वर्ग के बाद क्या आएगा बच्चों? पा वर्ग। पा वर्ग के बाद क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। यही होगा अंतस्थ। अंतस्थ के बाद क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद क्या आता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन, है ना? तो अभी तो जरूरत है नहीं उसकी, तब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। का वर्ग में क्या आएगा? तो का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छ, जा, झ और इया। टा वर्ग में क्या आएगा? टा, ठ, डा, ढ, अड़ा। ता, थ, द, ध, न। बच्चों एक चीज और समझिएगा, ये वर्ण को देखो, ये वर्ण को देखो, दिख रहा? ये वर्ण दिखा, ये वर्ण दिखा, आगे और दिखेगा भी, दिखेगा। पा, पा, बा, भा। भा दिखा? मा। क्या दिखा बच्चों? शिरोरेखा जो है ना पूरे वर्ण पे नहीं जा रही है, ये दिखा। शिरोरेखा पूरे वर्ण पे नहीं जा रही, ध्यान दीजिए, छोटा छोटा चीज ध्यान देना। हिंदी पढ़ रहे ना हम लोग, ठीक है? जा रही है क्या? फिर इसका क्या है? या, रा, ला, वा। फिर देखिएगा शा। यहां खेल हो गया, यहां लग गया है। फिर इसके बाद खा, सा, हा, सॉरी, शा, ख, सा, हा। अब बच्चों ये हो गया, ये तो हो गया जो है। अब इसको उच्चारण के आधार पे कैसे बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलते चलिए, कंठव्य। दूसरे क्या बोलेंगे? तालव्य। मैंने बताया ना KTM 2, M से मूर्धन्य, ठीक है?
फिर क्या हो गया, दंतव्य या दंतोष्ठ, दंतव्य, दंतव्य, फिर क्या आ गया, औष्ठव्य। ठीक है, ये क्या है, अंतस्थ में, ये क्या है, ऊष्म। अब देखो बच्चों, इसमें वापस से मैं बता रहा हूं, यहीं पे मैं वापस से टेबल बना दे रहे हैं ताकि आपको व्यंजन संधि तो समझ में आए। व्यंजन संधि के लिए इंपॉर्टेंट है सघोष। सघोष में क्या आ गया बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो क्या मैं इसको ऐसे कर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये सब क्या है, ये सब क्या चीज है, सघोष है। क्या है, सघोष। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। सघोष में और क्या ना, कौन सी चीजें आ जाएंगी बच्चों, तो देखिएगा सघोष में 3, 4, 5 कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण हो गए। फिर क्या आ जाएगा, या, र, ल, व, हा, कितने हो गए, 15, 5, 20। तो ये कितने वर्ग हैं, टोटल 5 वर्ग हैं। कितने वर्ण हो गए, 15। यहाँ कितने वर्ण हो गए, 5। और स्वर कितने हैं बच्चों, 11। तो टोटल कितने हो गए, 31। 31 क्या हो गए, सघोष। सघोष कितने हो गए, 31। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, कैसे क्वेश्चन, मतलब जब आगे व्यंजन हम पढ़ेंगे ना तो आगे कैसे होगा, व्यंजन संधि कैसे होगा कि का वर्ग का प्रथम 2 वर्ण या का वर्ग में कोई भी वर्ण जब सघोष से मिलता है, किससे मिलता है, सघोष। सघोष में किसने, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, और इसमें पंचमाक्षर भी है। सघोष में 5वां अक्षर है, तो सघोष में 5वां। तो 1-3 का नियम बच्चों ध्यान से सुनना, 1-3 में बदलेगा, 1-5 में बदलेगा। ध्यान से सुनना, वाक धन ईश क्या होगा, वागीश। ठीक है, वाक धन, एक सेकंड के लिए अभी ये समझाने के लिए मैं लिख दिए, तो का अंगा में बदल जाएगा, वांगमय। 1-3 का नियम, 1-5 का नियम, एक वाला चीज 3 में बदला है, का तीसरे वर्ण गा में बदला है, का 5वें वर्ण अंगा में बदला है। समझ में आया, 1-3 का नियम, 1-5 का नियम। वाकमय किसमें हुआ, वाकमय था तो वांगमय हो गया, वाक ईश था तो वाग ईश हो गया, वागीश हो गया। अच्छा, इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए, सघोष का तीसरा वर्ण, सघोष का चौथा वर्ण, सघोष का 5वां वर्ण, ऐसे शब्दावलियों का मैं प्रयोग करूंगा आने वाले क्लास में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। फिर बोले सघोष किधर है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5, इसलिए पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से आप और समझिए, अभी सघोष हो गया, इसी तरीके से क्या है, अघोष। अघोष में क्या आ गया बच्चों, तो अघोष में बच्चों प्रथम 2 वर्ण आ गए। कितने वर्ग है टोटल, 5 वर्ग हैं। टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 5 दूनी 10 वर्ण। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, तो श, ख, स, ये कितने आ गए, 3 वर्ण। टोटल कितने वर्ण हो गए, 13 वर्ण। क्लियर हुआ नहीं, 31 और 13 52। ठीक है, क्लियर हुआ, ये अघोष सघोष। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। बच्चों वापस से ध्यान से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना, अंतस्थ, ऊष्म, सबको देखिए एक बार। एक और चीज, शानदार चीज यहीं पे बताता हूं, देखिए इसको एक बार अच्छे से। अच्छा बच्चों, ये जो है ना 1-3 का नियम बताया था ना, तो का किस में बदला है, गा में बदला है। अगर मान लो बृहद और रथ होता, क्या होता, बृहत, बृहत, ऐसे कोई चीज है, बृहत धन रथ, तो ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। 3 का नियम, ता दा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा। समझ गया, ता किसमें बदल रहा है, दा में बदल रहा है।
उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क्या होगा? बृहद्रथ। ता किसमें बदल गया? दा में बदल गया, बृहद्रथ। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? बृहद्रथ। अभी एग्जांपल्स बहुत सारा देखेंगे, कल आपको ना कुछ पीपीटी से एग्जांपल भी बताएंगे। आज कुछ पीपीटीज बनेंगी, इसके एग्जांपल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं होता है टीचर बहुत सारे एग्जांपल को लिख पाए, तो ज्यादा, और लेकिन टीचर अगर पूरा लिखेगा तो समय लगेगा, लेकिन बच्चों का तक वो एग्जांपल्स पहुंचना चाहिए जो पेपर में आते हैं। तो पूरे एग्जांपल्स की सूची आपको देंगे, और सूची देके आपको बताएंगे कि ये चीज है, इसको हमें देखना आवश्यक। समझ रहे हो? तो कल हम उस एग्जांपल्स को और डिटेल में देखेंगे। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और बताते हैं आपको, संधि में क्या क्या देखना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़े। अब बच्चों अभी ना जो आगे आने वाले 3-4 जो नियम है, उस नियम की थोड़ी सी समरी बताते हैं। यहां पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जो नियम है वो नियम के अंदर क्या होने वाला है वो हम बताएंगे। नियम नंबर 1 समझिए। पहले कौन सा नियम समझ रहे हैं? नियम नंबर 1, जिसे बोला जाएगा, मेरी भाषा में 1-5 का नियम कहते हैं, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज करता है। कहीं पे आदेश शब्द, आगम शब्द का प्रयोग करते हुए करता है, लेकिन हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे। क्या? 1-3 का नियम। कौन सा नियम समझेंगे? 1-3 का नियम। का किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। तो आप 1-3 का नियम समझ के इसको ऐसे कीजिएगा बच्चों, का, गा, चा, छा, चा, जा में बदलेगा, जा। फिर टा जो होगा बच्चों किस में बदलेगा? डा में बदलेगा। ता जो होगा किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। ठीक है, और जो पा होगा वो किस में बदलेगा? बा में बदलेगा। तो एक नियम ये होने वाला है जिसे 1-5 का नियम कहते हैं। इसको इसी तरीके से लिखिए बच्चों, 1-3 का नियम। इसे क्या कहते हैं? 1-3 का नियम। ऐसे पहले टेबल बनाएंगे हम लोग, फिर हम डिटेल जाएंगे। टेबल नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे। पहला टेबल क्या, नियम क्या बना है? 1-5 का नियम, 1-3 का नियम। अगला जो होगा 1-5 का नियम होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया 1-3 का। अच्छा, इस स्थिति में का गा में बदला, चा जा में बदला, टा डा में बदला, ता जो है वो दा में बदला, पा बा में बदला। अभी सिर्फ नियम क्या हम क्या कर रहे हैं? रूपरेखा खींच रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। बच्चों जो दूसरा नियम है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 2 बच्चों, नियम नंबर 2 को हम 1-5 का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? 1-5 का नियम। 1-5 का नियम। नियम नंबर 2 को क्या कहेंगे बच्चों? 1-5 का नियम कहेंगे। नियम नंबर 2 को 1-5 का नियम कहेंगे। नियम नंबर 2 में 1-5 का नियम का क्या मतलब है बच्चों? जो भी चीज है, जो भी शब्द है, वो जो भी वर्ण है वो किस में बदलेगा? 5वें वर्ण में। तो का किस में बदलेगा बच्चों? अंगा में। ठीक है, का किस में? अंगा में। फिर उसके बाद चा किस में? तो इया में। फिर टा किस में? तो अड़ा में। फिर ता किस में? तो ना में। फिर उसके बाद ता के बाद किसमें? पा किस में बदलेगा? तो पा बदलेगा मां में। ठीक है, तो ये कौन सा नियम कहलाएगा? 1-5 का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1-5 का नियम। यानी कि सघोष का 5वां अक्षर क्या हो रहा है? पंचमाक्षर जो है वो बदल रहा है, पंचमाक्षर में चीजें बदल रही हैं। इसको 1-5 का नियम कहेंगे, और इस नियम को दूसरा नियम कहेंगे। अब नियम नंबर 3, पहले हम सूची बना लेते हैं सबकी, हमें आसान होगा पढ़ना। नियम नंबर 3 दरअसल बच्चों ऐसा होता है कि इसमें मां का पद प्रधान होता है।
माँ जो है, माँ का पद बोले, माँ का वर्ण प्रधान होता है। कहीं पे भी किसी भी शब्द के अंत में अगर माँ वर्ण आए, क्या वर्ण आए? माँ वर्ण आए, जिसे माँ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ का नियम कहते हैं। तो माँ वर्ण आए और माँ वर्ण के साथ कोई भी वर्ण आए, का से लेकर माँ तक, तो माँ के साथ बच्चों एक ऐसा संयोजन हो गया है कि का से लेके कहां तक शब्द जुड़े? माँ तक जुड़े। का से लेके कहां तक जुड़े? माँ तक जुड़े। ठीक है, तो का से लेके माँ तक जुड़े तो हमेशा बच्चों पंचमाक्षर में, क्या बोले हैं? पंचमाक्षर में बदलाव होगा। पंचमाक्षर में बदलाव होगा। अब कैसे पंचमाक्षर में बदलाव होगा? तो दूसरा, जैसे सम धन चय, क्या लिखा गया? जैसे एक एग्जांपल लिखा गया है बच्चों, सम धन चय, क्या हो जाएगा ये? कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो? संचय, ऐसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो? पर ये गलत है, मतलब ये सही मान लिया जाता है। अनुनासिक शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया, मेरे को एक चीज और बताना बच्चों, यहाँ पे एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या है बच्चों? बिंदी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? समधनचय में संचय, ये सही है, पर ज्यादा सही क्या है पता है? ज्यादा सही है संचय, इया आएगा। क्या आएगा? इया आएगा। ध्यान से सुनिएगा एक चीज और बच्चों, इसके पहले अभी हमने क्या समझा था? हमने यहाँ पे एक वर्ण लिखा था, बताते हैं कहां पे। दिक धन अंबर लिखा था, वाक धनीश। जैसे दिक धन अंबर लिखा था, तो का किस में बदला था? गा में बदला था। बदला था, का बदला है। तो का देखो, एक वर्ण है दिक, एक वर्ण है अंबर, तो पहले वर्ण का अंतिम वर्ण है का, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण है का, तो का में परिवर्तन हुआ है। लेकिन संचय में ऐसा नहीं हो रहा है। संचय में मां में परिवर्तन नहीं हो रहा है। चा जो है, चा का पांचवा अक्षर आ रहा है, यानी दूसरे, पहले वाले का गा नहीं हो रहा है, दूसरे वाले का पांचवा अक्षर आ रहा है। देखिएगा, सम धन चय, तो मां ही है। चा के पहले इया आ रहा है, यानी चा जो है दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण जो है उसका पंचमाक्षर आ रहा है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? उसका पंचमाक्षर आ रहा है। तो इसे क्या कहा गया? नियम 3, मां के साथ संयोग हो रहा है का से लेकर मां तक के पूरे वर्णों का। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी और बताएंगे बच्चों, अभी सब पे एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से। बस अभी आपको ऊपर से बताते चले कि ऐसा ऐसा नियम होने वाला है। तो ये मां का किससे संबंध था? का से लेके मां तक से। अब मां का संबंध दूसरे, मां का संबंध या रा ला वा से। किससे संबंध? या रा ला वा से। और इसी तरीके से यार अलावा, इसी तरीके से मां का एक और संबंध यार अलावा हो गया बच्चों, शा खा शा, जिसे या रा ला वा शा खा शा हा, इससे संबंध। यानी मां से कितने नियम निकल रहे हैं बच्चों? 2 नियम निकल रहे हैं। एक का से लेके मां तक वाला, एक या से लेके यारा लावत तक वाला। इसमें बच्चों बस इतना लिखिएगा, दूसरे शब्द का, इसमें हम एक अपडेट कर देते हैं, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर, शायद या ज्यादा अच्छा नोट हो जाए। क्या बोला है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर। समझ गए? सम धन चय, तो चा का 5वां अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का 5वां अक्षर संचय। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ऐसे सम धन योग है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, मां अनुस्वार में बदल जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, मां अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम धन योग क्या कहलाएगा? सम धन योग। तो देखो इसको, देखो यहां पे समझना, सम धन योग है बच्चों, ये कायदे से क्या हो जाएगा? संयोग।
कुछ नहीं हुआ, या में कोई चेंज नहीं, कहीं कुछ नहीं। मां जो था वो बिंदु बदल गया। क्या हो गया? बिंदु बदल गया, संयोग हो गया। क्लियर हुआ? कहीं कोई परिवर्तन नहीं, मां में क्या आ गया है? अनुस्वार। ये नियम नंबर 3। एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे ना बच्चों डिटेल में कल, बस आज अभी क्या कर रहे हैं, सबकी नियमावली देखते जाओ। ठीक है, 2 कंडीशन हुई। हाँ, लेकिन ज्यादा सही क्या है? हाँ, अरे तेजी में आदमी लगाता है, क्या करे। माँ का देखो, माँ का ये बच्चों कौन सा नियम था? पहला नियम था। ये माँ का कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम हो गया। माँ का ही बच्चों तीसरा नियम हो गया, जब माँ का संबंध माँ के साथ हो। क्या बोले? माँ का संबंध माँ के साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, ऐसी कंडीशन में डबल माँ आ जाता है। आधा माँ और माँ, दोनों माँ सम्मिलित होते हैं। ऐसे लिख दो, माँ सम्मिलित होते हैं। समधन मान क्या आएगा? है ना, समधन मान क्या आ गया? सम्मिलित हो गए, सम्मान। बच्चों डिटेल में हम एग्जाम्पल देंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं ना, ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो पहले नियम मेरे को याद कराना है। पहले को क्या कहा गया? 1-3 का नियम। दूसरे को क्या कहा गया? 1-5 का नियम। तीसरे को क्या कहा गया? तो मां से संबंधित 3 नियम। मां से संबंधित कितने नियम? 3 नियम। नियम नंबर 3 हो गया। अब नियम नंबर 4 की तरफ बढ़े बच्चों। तो चलिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये और इंटरेस्टिंग है और कुछ नहीं है। अभी हमने माँ हमको कॉमन फैक्टर लेके चल रहे थे, माँ के अलावा हम किसको कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे? ता को कॉमन फैक्टर लेके चलेंगे बच्चों। यानी ता का संबंध बच्चों जब चा से हो, ता का संबंध जब जा से हो, अलग अलग है ना। ता का संबंध जब ता से हो, ता का संबंध जब डा से हो, ता का संबंध जब ला से हो, ता का संबंध जब शा से हो, और ता का संबंध जब हा से हो। ये कंडीशन बनती बच्चों। हर कंडीशन पे एग्जाम्पल है बहुत सारे। मतलब जिस तरीके से माँ के साथ अलग अलग चीजें जुड़ रही थी, अब क्या आ गया है? ता आ गया है। तो सेकंड वाले में क्या था? माँ था, और अभी क्या है? ता है। ता मेन वर्ण है। ता जैसे सत धन चरित्र, तो सच्चरित हो जाता। सत धन चरित्र क्या होता है? सच्चरित हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों जब भी अगर ऐसा हो तो ये क्या होगा? आधा चा हो जाएगा। क्या होगा? आधा चा हो जाएगा। सत धन जन, सज्जन ये होता है, तो जा के साथ आधा जा हो जाएगा। जा के साथ आधा जा हो जाएगा। सत धत निकट, सन्निकट होता है। ता किसमें? वे पंचमाक्षर, देखो पंचमाक्षर 1-5 के नियम, सत धन निकट होगा, तो ता का ना वाला वर्ण सन्निकट हो जाता है। तो आप याद रखना, एक तो ता इधर का समझना और उधर का समझना। मैंने जानबूझ के बताया दोनों को, इससे पहला अगर बगल। जैसे एक में लिखा है सत धन निकट, है ना। तो अब यहां पे चीजें बदलेंगी। यहां पे क्या है? ता के साथ टा का प्रयोग हो रहा है। तो सत धन निकट अगर लिखा है बच्चों कहीं पे, तो याद रखिएगा बच्चों, ये ता ना में बदलता है, वो 1-5 के नियम के तहत आएगा, है ना, ता के साथ। लेकिन यहाँ पे ता के साथ क्या है?
टा है, ता के साथ क्या है, टा। तो इसका जैसे एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों आप लोगों को, ता के साथ टा का एग्जांपल बताते हैं। हाँ, सत धन टीका, क्या सत धन टीका, तो सट टीका होगा, क्या सट टीका होगा। इसी तरीके से मत धन टीका, मट टीका। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा हो तो टा के साथ क्या हो जाएगा, ता। टा के साथ क्या हो जाएगा, ता। ठीक है। इसी तरीके से डा के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डा। समझ रहे हैं, डा के साथ क्या हो जाएगा, डा। अब जैसे लिखा है तत् धन लीन, जैसे एक शब्द है तत् धन लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, हो जाएगा ना। ला के साथ क्या आ गया है, ला। अभी मैं ना एक एक एग्जांपल लिखवा देता हूं तो और अच्छा रहेगा। ता के साथ अगर ला को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आधा ला और ला। ता के साथ बच्चों जब शा जुड़ेगा, यहां पे चीजें बदलेंगी बच्चों, और यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। आधा चा के साथ छा होगा, क्या होगा, आधा चा के साथ छा होगा। और ता के साथ अगर हा है तो दा के साथ धा होगा, दा के साथ धा होगा, दा के साथ धा होगा। याद रखिएगा दा यहाँ पे हलंत वाला है, इसलिए जो हलंत वाला होता है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं, याद कीजिए। सिद्धार्थ, तो दा जो छोटा वाला रहता है वो ऊपर जाता है, जो हलंत वाला होगा वो ऊपर जाएगा, जो पूर्ण होगा वो नीचे आएगा। अगर दा और धा को लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक साथ लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब फ्लो में कैसे लिखते हैं, समझ गए, वो है ऐसे। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबके एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, उदाहरण, उच्चारण, उत धन चारण, उत धन चारण क्या होगा बच्चों बताओ, उच्चारण हो गया, चाचा मिल गया, ठीक है। उत धन ज्वल, अच्छा बच्चों कई लोग गलत लिखते हैं, देखिएगा ऊ, अबे दो बार आधा जा है, ध्यान से देखो, फ्लो में मत रहना, ठीक है। एक बार आधा जा है, ठीक है, दूसरी बार भी आधा जा है, उज्जवल, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तत् धन टीका, तट्टिका, उत धन डयन, क्या हो जाएगा, उड्डयन। उत धन लाश, उल्लास। आप समझ पा रहे हैं, चा के साथ आधा चा है ना, जा के साथ आधा जा, टा के साथ आधा टा, डा के साथ आधा डा, ला के साथ आधा ला, है ना बच्चों। लेकिन अब आपको समझना है क्या, शा अगर जोड़ता है तो चीजें बदलती हैं। उत धन श्वास, इसका होगा उच्छ्वास, क्या होगा, उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा, ये छा, उच्छ्वास, आधा चा और आधा छा, उच्छ्वास। क्लियर हुआ कि नहीं इतना। ता और हा का कॉम्बिनेशन जहां पे भी होगा बच्चों, जैसे उत्धन हरण, उद्धरण, उत्धन हरण क्या होगा, उद्धरण।
ऐसे लिखा जाएगा कायदे से। ठीक है, क्लियर हुआ। 4 का नियम, 3 का नियम। अभी उदाहरण देखेंगे बहुत सारे, सभी में बस आप अभी लिस्ट बनाते चलिए। कौन सा नियम हुआ? 4 का नियम हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए, बताइए। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़े। ये क्या? हाँ, प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर होगा। जैसे वाक धनमय, तो किसका हुआ? का अंगा में बदला। ठीक है, सम धन चय, तो चा अंगा में बदला। ठीक है, समझ गया? ठीक है, और इधर माँ का यारा लावा से हो तो अलग, माँ का इससे हो तो अलग। इसको हम और समझेंगे। अभी तो सिर्फ क्या करें पता है, नियम ऐसा ऐसा नियम होता है, रट लो। मतलब ऐसा ऐसा पहले दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, कल पूरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हर एक के अंदर जितने सारे एग्जाम्पल है, पूरे एग्जाम्पल को देख डालेंगे। एक एक एग्जाम्पल, छोटा छोटा एक एक छोटा छोटा चीज पता चल जाएगा। कल हम रूल बाय रूल पकड़ लेंगे चीजों को। आज बस मुझे ये बताने दो कि कैसा कैसा नियम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नियम नंबर 5। ठीक है, 4 तक हुआ। नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 में कुछ नहीं बच्चों, अब क्या है, मान लो कोई एक ऐसा शब्द है, जैसे कोई एक ऐसा वर्ण है जिसमें आ अकारांत ना हो, इकारांत हो, इकारांत आ मत हो। यानी कि कोई एक ऐसा व्यंजन, जैसे मान लो एक ऐसा व्यंजन है नी, इस एग्जांपल समझेंगे। एक ऐसा व्यंजन है नी। नी कैसा है? नी क्या अकारांत है? याद करो, मैंने अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत सब पढ़ाया है ना। तो ये कैसा है? छोटी नी है। छोटी नी में कैसा, किस चीज को बता रहा है? इकारांत बता रहा है। अर्थात जब कोई व्यंजन, ध्यान से सुनेगा, जब कोई व्यंजन आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर के संयोग से बना हुआ है, जब कोई व्यंजन आ और बड़ा आ के भिन्न स्वर से बना हुआ है, समझ गए? और उसके बाद क्या हो बच्चों, उसके बाद अगर उसमें शा शब्द गा रहा है, सा का प्रयोग हो रहा है, तो वह शा में बदल जाएगा। मैं सिंपल सा इतना बोला बच्चों कि आकारांत के अलावा कोई भी ऐसा व्यंजन जो आकारांत ना हो, अगर उसके जस्ट बाद दूसरा शब्द जो शा से स्टार्ट हो रहा है, सरौते वाले सा से स्टार्ट हो रहा है, वो खटकोड़ वाले शा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे नी धन सिद्ध, एग्जाम्पल देख लो, नी धन सिद्ध किसमें बदल जाएगा? नी सिद्ध। शा बदल गया पूरा, शा किसमें बदल गया? इसमें। उसी तरीके से अनुधन संगी, अनुषंगी, एक और है बच्चों, अनुधन संगी किसमें बदल जाएगा? अनुषंगी, अनुषंगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसे क्या कहा जाएगा? इसे आ बड़ा आ ना हो तो
शा सा में बदलेगा। ऐसा नियम बना लो छोटे में, शॉर्ट में। यदि आ और आ ना हो तो शा में बदलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अभी हमने कितने नियम देखे हैं? 5 नियम देखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे नियम को ही पहले छोटा में देखेंगे। इसमें क्या बच्चों, कहां पे खत्म हुआ है? शाह में खत्म हुआ ना, शाह, खटपट वाला शाह। अब शाह के बाद एक ता आएगा या था आएगा तो उसमें बदलाव होगा। ठीक है, उसको समझेंगे। ता के स्थान पे टा और था के स्थान पे था हो जाता है, वो समझेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो मानसी कोई डाउट तो नहीं? और किसी को कोई डाउट?